जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पाकिस्तान नेवी गेट्स इट इज़ फर्स्ट स्पाई शिप PNS रिजवान कोर्टेसी चाइना, यानी कि जो पाकिस्तान है इसको अपनी पहली स्पाई शिप मिल चुकी है। और जो ये स्पाई शिप होती है यह किसी भी परमाणु मिसाइल या सैटेलाइट को डिटेक्ट कर सकती है। और अगर कोई भी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती है तो इसका जो पता है वो पहले ही स्पाई शिप को लग जाता है। और आप इस प्रकार समझ सकते हैं, पाकिस्तान को चाइना फ्री में जासूसी विमान गिफ्ट कर रहा है। और जो भारत का DRDO और NTRO है ये मिलकर के हार्ड वर्क करके इस विमान को बना रहे हैं। और जो स्पाई शिप होती है कैसे काम करती है और किस देश के पास कितनी स्पाई शिप हैं, तो इन सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। देखिए, पाकिस्तान की जो नेवी है इसके पास PNS रिजवान जासूसी विमान है। इसका पता अभी जा कर के पता लगा है, जब 2024 में इसकी जो सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं, जिसमें इसमें आप ये देख सकते हैं, ये जो गुंबद सा दिख रहा है इसमें एक ये गुंबद दिख रहा है। तो ये जो तीनों गुंबद हैं इसमें PNS रिजवान जो जासूसी जहाज है इसके रडार फिट किए गए हैं। और इसके नाम के आगे PNS इसलिए लगा है क्योंकि यह पाकिस्तानी नेवल शिप है, वो इंडिया के नेवल शिप से पहले INS लगा होता है। इसका पूरा नाम इंडियन नेवल शिप और इसका नाम है पाकिस्तानी नेवल शिप। देखिए, जो INS रिजवान है इसको जो मरीन ट्रैफिक है इसने ट्रैक किया था। यह मई से जून 2023 के बीच ट्रैक किया गया, जिसमें यह जासूसी जहाज है यह चाइना से इंडोनेशिया की तरफ जा रहा था। और उस समय इसमें जो SIS यानी कि स्वचालित आइडेंटिफिकेशन सिस्टम चालू था। और इसी वजह से जो मरीन ट्रैफिक है इसने इस जहाज़ को ट्रैक कर लिया था। और इसके बाद से इस जासूसी जहाज़ का जो SIS सिस्टम है इसको बंद कर दिया गया था। तब से इस सिस्टम को अभी तक नहीं खोला गया है, क्योंकि इससे किसी भी जहाज़ की जो इंटरनेशनल रूट पर जाता है उसकी जो पहचान है वो ज़ाहिर हो जाती है। देखिए, जो INS रिजवान है ये पाकिस्तान के युआन बांग 1, 2, 3 इस सीरीज़ के जितने भी जो स्पाई शिप यानी कि जासूसी विमान है इनसे छोटा है। लेकिन इनमें जो ये रडार यूज किए गए हैं वो इन्हीं के समान ताकतवर रडार यूज किए गए हैं, क्योंकि ताकतवर रडार यूज करने के पीछे इसमें चाइना की स्ट्रेटजी है। देखिए, जो INS रिजवान है ये 87 मीटर लंबा है और 19 मीटर चौड़ा है। पहले यह स्पाई शिप सप्लाई शिप था, लेकिन फिर इसको मॉडिफाइड करके जासूसी जहाज में बदला गया है। और इसको फुजो में स्थित फुजियान मोबई शिप बिल्डर्स कंपनी ने इसमें मॉडिफाइड किया है। और जो यह फुजियान मोबई शिप बिल्डर्स कंपनी है यह चाइना की अब तक की सबसे पुरानी कंपनी है। और चाइना के इस शिप बिल्डर्स कंपनी की जो स्थापना है वह 1866 में ही हो गई थी। बात करें कि इस स्पाई शिप को लेकर के चाइना की भारत के विरुद्ध क्या स्ट्रेटजी है, तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो चाइना का युआन बांग जो फर्स्ट है और जो युआन बांग 3 है ये पहले से ही इंडियन ओशन और बंगाल की खाड़ी में मौजूद हैं। और देखिए, जो युआन बांग फर्स्ट है इसको जब भारत ने अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण गहरे मार्च किया था, इस स्पाई शिप को विशाखापट्टनम से सिर्फ 480 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में देखा गया था। इसके अलावा जो युआन बांग 3 है यह श्रीलंका, इंडिया और मालदीव के इकोनॉमिक क्षेत्र में मौजूद है। इसके बाद चाइना का जो प्लान है वो है कि अरब सागर में जो PNS रिजवान है इसको तैनात कर दिया जाए। और जो PNS रिजवान है यह यहाँ से खुफिया जानकारी इकट्ठा करके चाइना को प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा चाइनीज़ नेवी है वो स्पाई शिप के मामले में दुनिया में अभी पूरे नंबर 1 पर है, यानी कि सुपर पावर है। वहीं जो अमेरिकन नेवी है उसके पास अभी सिर्फ 2 ही जो जासूसी विमान हैं। वहीं इंडिया के पास भी अभी 2 जासूसी विमान मौजूद हैं। लेकिन जो चाइना है उसके पास युआन बांग सीरीज के युआन बांग 1, युआन बांग 2, युआन बांग 3 लगभग इसी सीरीज़ के लगभग 6 जो स्पाई शिप हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि भारत के पास कौन कौन से स्पाई शिप यानी कि जासूसी विमान हैं। तो भारत के पास अभी इस समय 2 जासूसी विमान हैं, जिसमें INS ध्रुव और INS अन्वेष शामिल हैं। जो INS ध्रुव है इसका जो निर्माण है वो 2014 में शुरू हुआ था और यह बनकर के 2020 में कंप्लीट हो चुका था। और इसकी जो लागत है वो है 1500 करोड़ रुपए। और जो यह शिप है यह पाकिस्तान के शिप से लगभग दोगुना लंबा है, यानी कि 175 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 22 मीटर। और यह 17,000 टन वजन लेकर के जा सकता है। और इसमें जो रडार यूज किए गए हैं वो X बैंड ऐसा रडार और S बैंड ऐसा रडार यूज किए गए हैं। और यह अपने साथ एक हेलीकॉप्टर को भी कैरी कर सकता है। इसके अलावा जो INS अन्वेष है यह INS ध्रुव से छोटा है। और जो INS अन्वेष है यह 2016 में बनना शुरू हुआ था और 2022 में बनकर कंप्लीट हो चुका था। इसकी जो लागत कास्ट है वो है 450 करोड़ रुपए। और जो इंडिया का INS अन्वेष है यह पाकिस्तान के रिजवान से बड़ा है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो है 118 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 20 मीटर। यह अपने साथ 11,300 टन वजन को कैरी कर सकता है।
इसका जो निर्माण है वह NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और DRDO ने मिलकर किया है, क्योंकि 2020 से पहले भारत के पास कोई भी ऐसा जासूसी विमान नहीं था। लेकिन इससे पहले जो चाइना है इसके पास जासूसी विमान मौजूद थे।